अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद साबिर सुबहानी तालीम स्पेशल में। नाज़रीन, आज हम गुफ्तगू करेंगे स्कूलों में स्कूल साइकेट्रिस्ट के तकर्रर और उसकी अहमियत, वो क्यों ज़रूरी है। हमारे पास इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमारी खुशकिस्मती है, एक बहुत ही माहिर शख्सियत मौजूद हैं। मैं आपका तारुफ़ कराता हूँ उनसे, डॉक्टर साजिद रज़ाक साहब। डॉक्टर साहब ने यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो से पीएचडी की हुई है और इस वक्त कंसल्टेंट हैं और पूरी दुनिया में वो कंसल्टेंसी देते हैं। तो वेलकम डॉक्टर साहब, आप हमारे प्रोग्राम में। जी, थैंक यू वेरी मच जी। वेल, डॉक्टर थैंक यू साहब, वेरी मैं मच। आपसे ये इस बात का शुरू करेंगे कि वेस्ट में आपने देखा होगा, आपने ख़ुद वेस्ट में तालीम हासिल की है, वहाँ स्कूलों में माहिर नफ्सियात मौजूद होते हैं बच्चों के लिए। वो बच्चों का असेसमेंट करते रहते हैं, स्क्रीनिंग करते रहते हैं और उनके उस वजह से उनकी बच्चों की बिहेवियर में या बहुत सी उनकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो आइडेंटिफाई हो जाती है, जबकि हमारे यहाँ ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आप क्या कहेंगे कि हमारे यहाँ भी इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना चाहिए और ये क्यों ज़रूरी है? जी बिल्कुल। जी, आपने बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन रेज किया है। ये बिल्कुल हमारे बच्चों का हक है कि उनको साइकोलॉजिस्ट हजरात मतलब या साइकाइट्रिस्ट कह लें कि उनकी पूरी पूरी सपोर्ट होनी चाहिए। स्कूलों में, कॉलेजों में, इवन यूनिवर्सिटीज में भी इन लोगों का तकर्रर होना चाहिए, ताकि ये बेसिकली हेल्पिंग हैंड साबित होते हैं स्टूडेंट्स के लिए। ये स्टूडेंट्स को किसी किस्म का भी कोई इशू दरपेश होता है तो वो अपने साइकोलॉजिस्ट का लफ्ज चले हम इधर बोल लेते हैं, अपने साइकोलॉजिस्ट से या माहिर नफ्सियात से राब्ता हम माहिर करके। नफ्सियात कर लेते हैं जी ताकि जी, उससे कवर क्योंकि ये सारे लोग उसमें आ जाएंगे, उसी उसमें आ कैटेगरी। जाएंगे। तो बिल्कुल, तो स्टूडेंट्स बिल्कुल, और स्टूडेंट्स को भी हमें ये इन लोगों का तकर्रर करके सुना है कि बाद स्कूलों में ये चीज या रुझान शुरू हो चुका है, लेकिन वहां पे स्टूडेंट्स शाई हैं कि वो जाके अपने इश्यूज उनसे डिस्कस नहीं करते, अगर है भी कहीं कहीं तो। अव्वल तो ज्यादातर मैं गवर्नमेंट के स्कूलों में तो इसका तस्वर भी नहीं है, और प्राइवेट स्कूलों में भी या प्राइवेट कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में भी ना होने के बराबर है। सर, तो गवर्नमेंट ये के बिल्कुल स्कूलों में आपका। तो असातिज़ा का पूरे वहाँ असातिज़ा के तकर्रुर पूरा नहीं है। 1 लाख से ज़्यादा असातिज़ा की जी कमी है। सिर्फ मैं जी पंजाब की बिल्कुल। बात कर रहा हूँ। जी, बिल्कुल। तो इसमें देखिए, स्कूलों के लिए तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि छोटा बच्चा जो होता है वो ज्यादा उसको ग्रो कर रहा होता है, उसके जहन में बहुत सारे क्वेश्चंस रिगार्डिंग टू एवरी इशू, हर चीज के बारे में उसके जहन में सवालात तसलसल से आ रहे होते हैं। ये क्या है, वो क्यों है, ऐसे क्यों हो जाता है। तो डेफिनेटली उस्ताद जो होते हैं वो भी उन क्वेश्चन में से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस के जवाब तो दे रहे होते हैं, उनको समझा भी रहे होते हैं। लेकिन जो माहिर नफ्सियात ने काम करना है वो आम रवायती टीचर से कह लें कि अगला लेवल हो जाता है, क्योंकि जिस बंदे ने इंसानी नफ्सियात की या इंसानी दिमाग की तालीम हासिल की होती है, तो वो बच्चों को ज्यादा बेहतर तरीके से जो क्रिटिकल इश्यूज होते हैं, स्पेशली जो हैबिट से मुतल्लक हो गया, या कोई खौफ है बच्चों में किसी किस्म का, या या वो बच्चे पढ़ना। क्लास में उस तरह परफॉर्म नहीं कर पा रहे होते हैं, कोई भी उनका मेंटल बिल्कुल बैरियर्स लगे होते हैं बिल्कुल। और तो बच्चे हालांकि देखिए देखिए परफॉर्म कर बच्चे, सकते हैं लेकिन कर नहीं रहे होते। बिल्कुल देखिए, क्लास में फर्ज करें अगर 15-20 बच्चे हैं, तो सारे बच्चे जो हैं उनको इक्वल प्लेटफॉर्म मिलता है परफॉर्म करने के लिए। जी जी। तो लेकिन वो देखने में आता है कि वो इक्वल परफॉर्म नहीं कर पाते, तो यही सबसे ज्यादा आइडेंटिफिकेशन हो जाती है कि कुछ ना कुछ तो रीजंस हैं कि बच्चे इक्वल या काफी हद तक मिलते जुलते रिजल्ट्स क्यों नहीं दे पाते, जब टीचर्स एक हैं, क्लासरूम एक है। तो उसमें अगर साइकोलॉजिस्ट की भी सपोर्ट उन बच्चों को मिल जाए, तो उम्मीद कर सकते हैं कि बच्चे अपने समझ लें रवायती जो सिलेबस है उनका, ट्रेडिशनल जो एजुकेशन है, उसमें भी वो बेहतर परफॉर्मर बन जी, जाएंगे। बेहतर परफॉर्म करेंगे। और डॉक्टर साहब, इसमें यह भी होता है कि ये वाइस वर्सा होता है कि वो बच्चों के असेसमेंट से वो अंदाज़ा कर सकते हैं कि टीचर्स का वो पर्टिकुलर वो जो बच्चे हैं जिनको प्रॉब्लम आ रही है कि टीचर का उनके साथ बिहेवियर कैसा है। सम टाइम वो बच्चा होता है, छोटा होता है, वो टीचर को उस तरह कुछ चीज़ों को ज़रा इतना फ्रेंडली नहीं ले रहा होता, उसको ट्रबल हो रही होती है।
तो अगर साइकेट्रिस्ट उसके साथ, माहिर नफ्सियात उसके साथ वर्क करता है, तो वो टीचर को भी बता सकता है कि आपके ये चीज़ें हैं जिनसे बच्चे को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, तो टीचर की भी बिल्कुल परफॉर्मेंस बेहतर हो सकती है सर। बिल्कुल। देखिए ये कह लें कि हर टीचर की अपनी वैल्यू है, और जो माहिर नफ्सियात अगर स्कूल में है उनकी अपनी वैल्यू है। तो डेफिनेटली मकसद सभी लोगों का मिलजुल के यही होगा, और होना भी चाहिए कि स्टूडेंट की बेहतरी के लिए मिलजुल के काम किया जाए। तो इसमें डेफिनेटली जी इन बच्चों की बहुत भलाई और बेहतरी है, और पेरेंट्स का भी ये बड़ा इसमें हेल्पिंग हैंड होता है। जी हमने बिल्कुल देखा है बिल्कुल। कि चले सरकारी स्कूलों के तो एक डिफरेंट स्टोरी है। ऐसे स्कूल जो बड़ी भारी फीसें वसूल करते हैं, अच्छे खासे फीसें हैं, और उनके पेरेंट्स को भी फीसें देने में कोई मसला नहीं होता, उनके यहाँ भी जो माहिर नफ्सियात हैं उसका कॉन्सेप्ट भी नहीं है। हालांकि जी बिल्कुल। वो तो ये अफोर्ड कर सकते हैं, उधर तो होना चाहिए। हालांकि वो ये क्लेम करते हैं कि जी हम आपका, हमारा स्टैंडर्ड जो है ना वेस्ट के बराबर है हमारी एजुकेशन का। जब वेस्ट के बराबर है तो बाकी फैसिलिटीज़ भी वेस्ट के बराबर होनी चाहिए। जी बिल्कुल, होना तो ऐसे ही चाहिए कि मतलब वेस्ट के बराबर अगर दावा कर रहे हैं, फीसें भी अगर ले रहे हैं, तो पेरेंट्स को भी चाहिए, पेरेंट्स में भी ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि कम से कम वो स्कूल वालों को या कॉलेज, नॉट ओनली स्कूल्स में कहूंगा मैं, सभी इसमें शामिल है। देखें ये आपने यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटियों का समझ भी लें, जिक्र किया। देखिए यूनिवर्सिटी में भी समझ लें 18-19 साल का बच्चा यूनिवर्सिटी में पहुंच जाता है, तो उसको भी डेफिनेटली, इंसान तो कंप्लीट कभी भी नहीं होता, सारी जिंदगी हम फाइट करते रह जाते हैं। अब जी बेहतर इंसान बनने के लिए कोशिश लगी जी, रहती है, तो यूनिवर्सिटीज़ में डेफिनेटली और तरह के इश्यूज दरपेश होते हैं, बच्चों को ज़रा और तरह के इश्यूज दरपेश होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो स्कूल में तो ज्यादा ये अहम है, स्कूल में तो इसकी अहमियत समझ लें, अगर इसको कैटेगराइज किया जाए तो स्कूल में तो मस्ट है कि हमें जी मस्ट है, क्योंकि बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं बच्चों में, वो अगर स्कूल लेवल पे आइडेंटिफाई हो जाती हैं, जैसे कई बच्चों के बिहेवियर बड़े डिफरेंट होते हैं, और जी जी कई इस तरह की उसमें उनमें प्रॉब्लम डेवलप हो रही होती हैं, तो अगर स्कूल लेवल पे आइडेंटिफाई हो जाए तो उनका बेहतर तरीके से सलूशन या इलाज हो सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। और अल्टीमेटली कह लें कि वही स्टूडेंट बेहतर इंसान बनेंगे, और मुआशरे में एक उनका बेहतरी का, बिहेवियर बेहतर, वो उनका क्योंकि बिहेवियर देखिए ये बहुत भी अच्छा इशू होता पाकिस्तान में अब ये इशू भी बहुत ज्यादा आ रहा है कि हमारे बच्चे पढ़ लिख तो रहे हैं, अच्छे ऑफिसर्स भी बन जाते हैं, लेकिन उनमें ये लोग ही कहते हैं, खैर मेरा तो कभी इत्तेफाक नहीं हुआ, कि बदतमीज हैं हमारे जो ऑफिसर्स हैं, ख्वाह वो पुलिस में हैं, ख्वाह वो किसी भी महकमे में चले जाए, उनको तमीज नहीं है, अखलाकियात की कमी है। देखें इसकी भी रूट काज कहाँ पे जाके जाएगी, कि उनकी तरबियत ही नहीं हो सकी। है जी। उस वो तो एक तरह रवायती सिलेबस उन्होंने पढ़ा, उसका टेस्ट दिया जाके, उन्हें कहीं भी नहीं बताया गया कि हम एक अच्छे इंसान होंगे तो हम दुनिया में भी हमें इज्जत मिलेगी, और अल्लाह ताला के नजदीक भी हम अच्छे इंसान की ज्यादा वैल्यू होती है। ये तो कभी भी नहीं, कहीं भी किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं बताया जाता। जी, और ये अगर माहिर नफ्सियात स्कूलों में होंगे तो ये हमारे बच्चों को जहाँ एक अच्छी तालीम मिल सकेगी, उनका रवैये बिहेवियर बेहतर बनाने में और एक अच्छा इंसान बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकेगी। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब, बहुत सारी ऐसी बच्चों में प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि बाहर स्कूल लेवल पे आइडेंटिफाई हो जाती हैं, जैसे एक स्लो लर्नर बच्चे होते हैं, जी जी बिल्कुल। और हमारे स्कूलों में देखा गया है कि वो बच्चा स्लो लर्नर होता है, लेकिन हमारे टीचर्स उसको ये कह रहे होते हैं इसको समझ ही कुछ नहीं आती, ये नालायक है, हालांकि वो स्लो लर्नर है। तो अगर माहिर नफ्सियात होगा तो वो प्रॉपर उसकी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेगा, बाहर हो जाती है। बिल्कुल आप बिल्कुल क्या कहेंगे? बिल्कुल। देखिए बिल्कुल, अगर तो देखिए, अगर तो बच्चा थोड़ा बहुत स्लो लर्नर है, फिर तो वो चल सकेगा रूटीन के बच्चों में, या जो समझ नॉर्मल लफ्ज बोलने चले इसमें, नॉर्मल बच्चों की तरह। लेकिन अगर ज्यादा डिफरेंस होगा तो उन लोगों के लिए तो बाहर के मुल्कों में तो अलग से स्कूल्स वगैरह होते हैं जो स्लो लर्नर ज्यादा होते हैं। जी जी, जो ज़्यादा लेकिन
लेवल पे चले जाते हैं तो वो, लेकिन अगर अर्ली लेवल पे उनको डायग्नोज हो जाए तो वो ज़रा उन पे मेहनत करके तो उनका स्किल वो बेहतर जल्दी बेहतरी में आ जाते हैं। डॉक्टर बिल्कुल साहब, बड़े बिल्कुल। दुनिया के बड़े बड़े मशहूर सुनने में आया कि टॉम क्रूज भी स्लो लर्नर था। जी बिल्कुल, बहुत लोग बड़े बड़े नामवर, आपने ठीक बात की है, बड़े बड़े नामवर लोग, बड़े बड़े साइंटिस्ट हजरात और बड़े बड़े, एथलीट्स एथलीट्स बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन देखिए वहां उनको बास्केटबॉल हेल्पिंग प्लेयर्स जो हैंड थे मिले। वो भी कई स्लो लर्नर थे, लेकिन बड़े दुनिया में नाम कमाया उन्होंने अपनी स्पोर्ट्स में भी। क्योंकि उनको देखिए, उनको सपोर्ट मिली ना कि साइकोलॉजिस्ट के सूरत में, साइकाट्रिक्स की सूरत में, या ह्यूमन माइंड से मुतल्लक कोई भी जो माहरीन है, जो इंसानी दिमाग के बारे में जिनका समझ लें प्रैक्टिकल नॉलेज है, तो डेफिनेटली वो फिर उनकी हेल्प लेते हैं, और हेल्प लेके फिर अच्छा समझ लें परफॉर्मर बनने की कोशिश करते हैं और बन जाते हैं। और हमारे मुल्क में भी दुनिया में रिवायत होनी अपना चाहिए। नाम पैदा करते हैं सर। जी बिल्कुल, हमारे मुल्क में भी ये रवायत शुरू हो जानी चाहिए कि हम सरकारी स्कूलों में भी, प्राइवेट स्कूलों में भी, जो भी समझ लें माहिर नफ्सियात हैं या इंसानी दिमाग से मुतल्लक किसी किस्म के भी माहरीन हैं, उनकी खिदमात लेनी चाहिए। कि वो कि बच्चों को वो ऑप्शन हो कि हफ्ते में एक आध दफा उनकी शॉर्ट सी मीटिंग हो जाए, अगर ज्यादा जरूरत है तो फिर मतलब उनके साथ वो खुल के बातचीत कर सकें, उन्हें पता हो कि ये जी, वो सेशन हम इनसे, सेशन कर सकें ताकि आइडेंटिफाई कर सकें कि क्या प्रॉब्लम्स बच्चे में आ रही हैं। बिल्कुल, और बच्चों को भी हौसला हो कि जी हम इनसे कुछ भी बात कर सकते हैं, ये हेल्प, हमारी हेल्प करेंगे, हम पे तनकीद नहीं करेंगे, हमारा मजाक नहीं उड़ाएंगे, हमारा समझ लें हमारी इंसल्ट नहीं करेंगे। एम्बेरसमेंट नहीं लेकिन होगी हमें। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखिए ये भी होता है कि हमारे मुआशरे में एक ये भी चीज है कि अगर आप में कोई कमी है और वो कमी आप डिस्क्लोज करते हैं, तो लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, बजाय हेल्पिंग हैंड बनने के कि ओ तुम तो ये हो, तुम्हें तो ये मसला है, तुम तो पीछे रह जाओगे, तुम तो, बजाय उसको यानी कि हौसला देने के जर्नली या उसका ट्रीटमेंट, तो बहुत दूर की बात हो जाती है। तो हम तो हौसला भी नहीं देते, तो वहां पे ऐसे साहबान की ज्यादा वैल्यू हो जाती है कि माहिर नफ्सियात वगैरह हो स्कूल में, ताकि वो बच्चे को सही तरीके से डायग्नोज भी कर सकें उसके इश्यूज को, और रिजॉल्व करने में भी उसकी हेल्प कर सकें। डॉक्टर साहब, ये स्कूल लेवल के हमने ऑब्जर्व किया है कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल पे भी बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो जी उस जी तरह क्लास में बैठे हुए क्वेश्चंस नहीं कर सकते, क्योंकि उनके अंदर एक खौफ होता है कि मैं क्वेश्चंस करूंगा, कोई पता नहीं मेरा क्वेश्चन ठीक होगा या नहीं, टीचर आगे से कैसा बिहेव करेगा, मेरे जो क्लासमेट है कहीं मुझे बाद में आके मजाक ना उड़ाएं कि ये क्या सवाल किया था। बिल्कुल। ये अच्छा, देखिए ये खौफ हो सकता है, चांसेस हैं कि उनका बचपन से ये खौफ हो, कोई क्वेश्चन करना, कोई पता नहीं क्या जी, गलत बात है या वो बुरा। अंदर से वो लेकिन डेवलप ना हो सका हो कॉन्फिडेंस। लेकिन लेकिन देखिए उनकी हेल्प यूनिवर्सिटी लेवल पे भी उनकी हेल्प हो सकती है, अगर आप में को ये खौफ है कि जी मैं क्वेश्चन करूंगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। और ये आपकी बात, आपने बड़ी जबरदस्त डिस्क्लोज की है इस बात को, कि आई थिंक के अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो मेरा ख्याल है कि 90% जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इस फियर कह लें इसको, खौफ कह लें, या शाइनेस कह लें, आप कुछ भी कह सकते हैं, इसमें है 90%, मोर देन नाइन्टी जी, परसेंट के वो क्वेश्चंस करने में इंटरेस्टेड ही नहीं होते, बल्कि अगर कोई टीचर कहता है कि भी क्वेश्चन करें तो उनका या सर नीचे झुका लेते हैं, नजरें नीची कर लेते हैं, मतलब सही होता है कि जी हम इंटरेस्टेड नहीं है क्वेश्चन में। जी, वो अपने टीचर से आई कांटेक्ट नहीं करते। अब वो जैसे आपने कहा नज़रें नीची कर लेते हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन ना करना पड़े। वो क्वेश्चंस क्यों ना करना पड़े, उनके अंदर कुछ डिफरेंट किस्म के फियर्स होते हैं। और तो अच्छा देखिए, ये फियर्स दूर हो सकते हैं किसी भी स्टेज पे। कोई कोई बड़ा कोई बहुत ज़्यादा इशू नहीं, लेकिन इसको टीचर नहीं रिजॉल्व कर सकता है, इसको माहिर नफ्सियात ही ये चीज़ें दूर कर सकते हैं। क्या देखिए ना, क्या अगर अगर ख्याल। फर्ज करें, अगर अगर फर्ज कर लें हम 20 स्टूडेंट्स हैं क्लास में, उनमें से 15 स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन करने से इनकार कर दिया, यदि हमने नजरें नीचे कर ली, मतलब उन्होंने इनकार कर दिया कि हमने क्वेश्चन नहीं करना है, तो अगर उन 15 के 15 बंदों को, बच्चों को, स्टूडेंट्स को रेफर कर दिया जाए माहिर नफ्सियात की तरफ, तो उम्मीद कर सकते हैं कि उन 15 में से कम 10 जो स्टूडेंट्स हैं, तकरीबन 60-70% जो हैं वो विद इन फ्यू
वीक्स में उनमें इतना कॉन्फिडेंस यानी कि बना दिया जाएगा, उनको इतना समझ लें नॉर्मल बना दिया जाएगा कि वो क्वेश्चन करने की हिम्मत और हौसला पकड़ लेंगे और करेंगे क्वेश्चन। और ये अगर बना दिए जाए तो ये उनकी प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग होगा, क्योंकि प्रोफेशनल लाइफ है ही इन चीज़ों की, कम्युनिकेशंस की है। जितनी अच्छी आप कम्युनिकेशंस करेंगे, जितना अच्छे आप क्वेश्चन पुट कर सकेंगे, तो आप उतना अच्छा प्रैक्टिकल लाइफ में परफॉर्म कर सकेंगे। बिल्कुल तो बिल्कुल। लेकिन अगर ये चीज़ें ये शॉर्ट कमिंग लेके आप प्रोफेशनल लाइफ में चले जाते हैं, तो जो दूसरे जिनमें कॉन्फिडेंस होता है वो आपको दबा देते हैं। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं ये पूछना चाहूँगा कि वेस्ट में तो एक बीमारी है जो कि बहुत ज़्यादा उसका शिकार बच्चे नज़र आ रहे हैं, और हमारे यहाँ भी है, बच्चों में आइडेंटिफाई होती है, लेकिन यहाँ पे उसकी इतनी अवेयरनेस नहीं है। वो ऑटिज़म की मैं बात कर रहा जी हूँ। जी यहाँ पे पेरेंट्स को भी इतना पता नहीं है, आम लोगों को भी पता नहीं है। बहुत बाद में जाके जब बच्चे को मुख्तलिफ डॉक्टर्स से गुजार के तो फिर वो पता चलता है कि ये ऑटिज़म का शिकार है। तो जी जी। पहले तो अगर माहिर नफ्सियात हो तो हमें स्कूल लेवल पे इसकी तशखीस में बड़ी आसानी हो सकती है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा और डॉक्टर साहब, अगर जब भी मैं जी जी पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगा, थोड़ा सा इसका बता दें कि ये ऑटिज़म किस नौइयत की बीमारी है, ताकि हमारे नाजरीन में भी ज़रा आगाही आ सके, जान सकें जी इसके। जी। बिल्कुल, देखिए इसमें ऑटिज्म जो है बहुत समझ लें वसी एरिया है इसका। बेसिकली ये रिलेट करती है ह्यूमन माइंड के साथ, हमारे रवैयों के साथ, हमारे आदतों के साथ। और ऑटिज्म का हर जो बच्चा है, जितना समझ लें मैंने समझा है इसको ऑटिज्म को, कि हर बच्चा यूनिक है। और ऑटिज्म का सिम्टम्स बाई चांस होते हैं कि एक एक पेशेंट बच्चे के दूसरे से या तीसरे से मिल रहे हों। हर बच्चा अपना अपना उसकी दुनिया है, और अपने अपने उसके कह लें कि डायग्नोस्टिक भी अपना अपना है, और रिकवरी भी अपनी है, अलग अलग से है। मेडिकल साइंस में भी इसमें कोई बहुत प्रोमिस नहीं किए जाते। और समझ लें कि ऐसे बच्चों की रिकवरी के लिए भी खासी मेहनत दरकार होती है, पेरेंट्स को अलग, मुआलिज को अलग, जी, लेकिन रिजल्ट्स मिल रहे हैं। लर्न करना पड़ता है कि उनको कैसे उनके साथ लेके चलना है, पेरेंट्स को जी भी बिल्कुल। लर्न करना पड़ता है। क्योंकि देखिए इसमें ऑटिज्म में भी क्योंकि मैंने बताया कि ये एक बड़ी कॉम्प्लेक्स बीमारी है। डिजीज लफ्ज बोल रहे हैं इसके लिए, या डिजीज बाहर के कई मुल्कों में तो इसको डिजीज नहीं माना जाता कि ये डिजीज नहीं है, ये आपके बिहेवियर से रिलेटेड है, आपके रवैयों से मुतल्लक है, ये जस्ट यानी कि इसको डिजीज का नाम नहीं दिया जाता। लेकिन देखिए रिकवरी जरूरी है कि अगर हमारा बच्चा, फर्ज करें बाद बच्चे हाइपर हो जाते हैं, बहुत ज्यादा गुस्सा जी बहुत करते जी हैं, जी। और तो वो अचानक बड़े हाइपर हो जाते हैं। हाइपर हो जाते हैं, जी तो बाज बाज बच्चे रोना शुरू कर देते हैं। ऑटिज्म के जो बच्चे होते हैं रोना शुरू कर देते हैं, जो ही उन पे प्रेशर पड़ता है किसी चीज के लिए, तो वो रोना शुरू कर देते हैं। बाज लड़ना शुरू कर देते हैं, फिजिकल हो जाते हैं बाज बच्चे। तो इनके लिए हेल्प इनकी की जा सकती है। बहुत सी साइंटिफिक टेक्निक्स हैं जो इनके लिए हेल्पिंग हैंड बन जाती है। मेडिसिन का भी रोल है इसमें, मेडिसिन भी दी जाती है, लेकिन मेडिसिन से देखने में जो अमूमी तौर पे आया है कि ऑटिज्म में कोई इतने ज्यादा प्रोमिस नहीं किए गए ऑटिज्म की रिकवरी के लिए, मेडिसिन की साइंस में कह लेंगे। ज़्यादा तो बहुत सी टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती हैं। रवैयों का बेसिकली जो है इसको कहा जाता है, जैसे वेस्ट में आपने भी कहा कि ये इसको डिजीज कम और रवैयों का जो है मसाइल। चैलेंज जी जी जी। और बच्चे ज्यादा। मुख्तलिफ रवैयों का शिकार हो जाते हैं, और सम टाइम बड़े एक्सट्रीम पे वो चले जाते हैं जी अपने। बिल्कुल। और इसका फायदा इसका बच्चों के लिए समझ लें कि माहिर नफ्सियात का होना, या किसी भी किस्म का जो इंसानी दिमाग के माहरीन हैं उनकी हेल्प हमें लेनी चाहिए। और बच्चों में बेतहाशा अच्छी चेंजेस, बेहतर चेंजेस, और वो किसी हद तक नॉर्मल जिंदगी गुजारने के काबिल हो सकते हैं अगर उनको प्रॉपर हेल्प कर दी जाए। तो डॉक्टर साहब, ये आपकी गुफ्तगू से ये बात एक बड़ी वाज़ेह तौर पे सामने आ रही है कि जी जी बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए जितनी तालीम ज़रूरी है, उनको किताबें रटवाना पे सारा फोकस है,
उससे ज़्यादा ज़रूरत उनकी जहनी नशोनुमा की और दिमागी हेल्थ की है। जी जबकि बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। उनके देखिए उसका जहन में देखिए सेहतमंद चीज़ें नशोनुमा नहीं पाएंगी, सेहतमंद तरीके से वो जहन की नशोनुमा नहीं होगी, बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें उसमें आ जाएंगी, तो उसकी शख्सियत में वो बहुत सारी खामियां पैदा हो जाएंगी। और अगर उनको एड्रेस नहीं किया जाएगा तो कई लाइफ लॉन्ग चली जाती हैं। आप क्या क्या ख्याल है डॉक्टर साहब आपका कि ये ब्लेसिंग नहीं है कि अगर हम माहिर नफ्सियात को हम स्कूलों में उनकी तैनात कर दें? जी बिल्कुल, ये बड़ा वाइज डिसीजन होगा अगर किसी भी लेवल पे लिया जाए। अगर गवर्नमेंट के सेक्टर में नहीं हो रहा तो प्राइवेट सेक्टर में इसका इजरा कर दिया जाए तो बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। अरे क्योंकि डॉक्टर देखिए साहब अगर हम देखिए, प्राइवेट सेक्टर के तो बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जो कि अफोर्ड कर सकते हैं, उनके पेरेंट्स भी फीसें अफोर्ड कर सकते हैं, वो तो अफोर्ड कर सकते हैं, वो तो अपनी मनी मेकिंग इंडस्ट्री चला रहे हैं। लेकिन वो उन स्टूडेंट्स को उनकी जहनी सतह के लिए, जहनी हेल्थ के लिए माहिर नफ्सियात का तकर्रुर उनको करना चाहिए। लेकिन आम लोगों, सरकारी स्कूलों में 70% ऐसे बच्चे पढ़ते हैं जो सफ़ेद पोश तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनके पेरेंट्स या गरीब लोगों से, जी उनके जी लिए तो गवर्नमेंट को आगे आना चाहिए सर। जी बिल्कुल, गवर्नमेंट को इसमें डिसीजन लेना चाहिए और ये फेवर नेशन की फेवर होगी बेसिकली, जी, पूरी कौम की फेवर होगी कि अगर हम जितने अच्छे आपके बच्चे होंगे, तालिब इल्म होंगे, यही हमारा फ्यूचर होते हैं ना, यही बिल्कुल कौम बनते हैं आगे जाके, इन्हीं से कौम बनती है, मुख्तलिफ़ जगहों पे जाके यही हमें सर्व करते हैं। तो जितना सेहतमंद जहन, पॉजिटिव रवैयों के साथ ये तालीम हासिल करेंगे और प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे तो एक मुफीद और बड़े बेहतर इंसान के तौर पे ये अपनी खदमात अंजाम देंगे। और जो वो हमें शिकायत है कि जी हमारे रवैये बड़े ख़राब हो गए हुए हैं, जैसे आप कह रहे थे बदतमीज़ी करते हैं, टॉलरेंस नहीं है हमारी सोसाइटी में, ये सारी सही। चीज़ें ये अगर माहिर नफ्सियात स्कूलों में दे दिए जाएं तो ये इन चीज़ों पे बड़ी हद तक काबू पाया जा सकता है। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। और रवैये देखें, वो तो पूरी कौम सफर कर रही है। हम एक दूसरे के साथ अगर हमारा बुरा रवैया है या हम हाइपर हो जाते हैं तो पूरी कौम एक दूसरे के लिए तकलीफदेह बनी हुई है। तो बजाय इससे कि इसी तरह तकलीफ में जिंदगी गुजारी जाए, तो ये तो एक चीज है जो जो आपने आज आइडेंटिफाई की है कि स्कूलों में माहिर नफ्सियात का तकर्रर किया जाए। ये बहुत बेसिक और बहुत ही जबरदस्त डिसीजन होगा जब भी कभी लिया जाए। अभी तक तो इसकी शायद जरूरत ही नहीं महसूस की गई। और देखें, लेकिन इसका जितना सेहतमंद जहन होगा उतना ही अच्छा इंसान होगा सर। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपसे मज़ीद आगे जानना चाहूँगा, आजकल एक और बड़ा यहाँ पे मुआशरे में एक और बड़ी चीज़ बड़े ज़ोर शोर से चल रही है। हमारे तालीमी इदारों में मुनशियात का इस्तेमाल काफ़ी बढ़ रहा है और हमारी नौजवान नस्ल मुनशियात की तरफ बड़ी तेज़ी से माइल हो रही है। इसकी मुख्तलिफ़ वजूहात हैं और तालीमी इदारों में भी, अच्छे खासे बड़े तालीमी इदारों में भी तलबा इसका शिकार हुए थे। अभी हाल ही में इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर में एक बड़ा स्कैंडल आया था। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, अगर कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में अगर माहिर नफ्सियात तैनात होंगे तो वो बच्चों को फ़र्दन ऐसी एक्टिविटीज़ और ऐसे लेक्चर या उनकी ऐसी काउंसलिंग करते रहेंगे कि वो इस तरफ जा ही ना सकें। क्या ऐसा मुमकिन है? जी बिल्कुल, क्या आपने उनको रोका जा सके माहिर नफ्सियात की अगर खिदमात मौजूद हों इन इदारों में? जी बिल्कुल, इसमें ये आपका बड़ा जबरदस्त है। आपने जो बात की है कि बजाय इसके कि वेट किया जाए कि बच्चे नशे का शिकार हो जाएं या वो नारकोटिक्स यूज करना शुरू कर दें, तो बिफोर टाइम उनकी इतनी अपब्रिंगिंग की जाए, उतना उनको गाइड किया जाए, उतना ट्रेन किया जाए कि वो खुद ये डिसीजन लें कि भाई हमने इस तरह का कोई काम नहीं करना जो नशे मेंटली वगैरह। उनको इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया जाए।
कि वो खुद डिसीजन लें, ना कि आप उनको वॉच करें, उनको देखें। वो खुद डिसीजन लें कि भाई हम इस तरह काम नहीं करने हैं, हमने सॉरी, ना हमने टेस्ट करने के लिए, ना चेक करने के लिए हमने सिगरेट या नशा या एनीथिंग, ना हमें कोई जरूरत ही नहीं है। एडवेंचर समझ के उसको किया बिल्कुल जाए। बिल्कुल। देखिए देखिए, जब पर्सनैलिटी में खला होगा जी तो जी। डेफिनेटली फिर ऐसे ऐसे ऐसी चीजें फिर होती हैं। और जो बच्चे भी नार्कोटिक्स की तरफ जाते हैं, नशे की तरफ जाते हैं, अगर आप उनको प्रॉपर एग्जामिन करें, उनके प्रॉपर उनसे गपशप लगाए, चले खेलें आम लफ्जों में, तो आपको पता चलेगा कि उनकी पर्सनैलिटीज में खला था। उनके पेरेंट्स में उनसे बातचीत नहीं करते थे, उनके कोई दोस्त नहीं थे। उन्होंने फिर आखिरी जो हल यही ढूंढा कि भाई नशा करो और उसी में ही आप इंजॉय करो उसी और में गुम हो जाते। रिलैक्स। तो वो डेफिनेटली वो फैसला तो उनका आंखों का खुली आंखों का फैसला होता है, वो खुद उन्होंने लिया होता है कि जी जी। हमारे ना पेरेंट्स हमारे हैं, ना हमारे कोई दोस्त है, तो भाई अब यही हाल रह गया है कि मजे करो, चिल करो, एंजॉय करो। और नशे का अंजाम देखिए फिर पता तो होता है उनको, जो बच्चे पढ़ लिख रहे होते हैं, मैट्रिक, एफएससी या जी बीएससी, जी, वो एनीथिंग अच्छा कुछ। खासा उनके सामने स्टोरीज होती हैं कि काफ़ी उनको स्टोरीज उनके इर्द गिर्द ही मौजूद होती हैं वो स्टोरीज, लेकिन इसके बावजूद भी वो उस तरफ चले जाते हैं। लेकिन लेकिन क्योंकि वो प्लेयर का जो फैक्टर है इतना ज्यादा समझने होता है उनके जहन में कि वो प्लेयर को या मजे को लफ्ज बोलने, उसको मद्देनजर रख के ये फैसला कर लेते हैं कि भी चलो कुछ नहीं होता यार, ट्रीटमेंट भी हो जाएगा, कोई नहीं, मर तो नहीं जाएंगे ना हम नशे से, कोई कुछ नहीं होता, ठीक हो जाएगा सारा कुछ। डॉक्टर इसी साहब, चक्कर में वो इसका एक सबब डिप्रेशन भी होता है। कोई डिप्रेशन में लोग होते हैं तो वो भी नशे की तरफ राग़िब हो जाते हैं। देखिए, डिप्रेशन जो है बेसिकली, डिप्रेशन जो है ये डायरेक्टली रिलेट करता है आपकी अपनी थॉट्स के साथ, सोचों के साथ, राइट। कि आप सोचते क्या हैं, आप मुआशरे के बारे में, अपने पेरेंट्स के बारे में, अपने मुस्तकबिल के बारे में क्या सोचते हैं। अगर वो नेगेटिव चीजें ज्यादा हैं तो डेफिनेटली वो नेगेटिव सोचें आपको डिप्रेस करेंगी, आपको टेंशन देंगी, आपको तकलीफ देंगी वो सोचें। जी। कि अगर आपको नाकामी नजर आ रही है कि भी मैं पढ़ लूंगा तो मुझे जॉब नहीं मिलेगी, या मैं पढ़ ही नहीं सक पा रहा, या मैं, अपने तो फ्यूचर के अगर बारे में वरीज का शिकार रहते हैं जो। देखिए, एक तो नॉर्मल वरी होती है या नॉर्मल परेशानी होती है, वो तो ठीक है, इट्स ओके कि आप परेशान हैं उस पर, वो परेशानी तो फायदे का बायस है कि आप उस परेशानी में उसको टालने के लिए मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, अच्छे इंसान बनने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो अगर हद से बढ़ जाए, वो परेशानी, वो सोचें अगर हद से बढ़ जाए, इतनी बढ़ जाए कि फिर आप काम करना छोड़ दें, पढ़ना छोड़ दें और उन्हीं सोचों के ही सोचते रहें, उन्हीं सोचों के बारे में, तो जी। वो इट्स कॉल्ड डिप्रेशन। टेंशन कह लें, डिप्रेशन कह लें, कि वो फिर इतना आप पे हावी हो जाती है नेगेटिव सोचें कि फिर आप कुछ और करने के काबिल नहीं रहते, और आप हर फिर वक्त वही सोचे सोचते रह जाते हैं। कई दफ़ा आप मनशियात का शिकार भी हो सकते हैं इस रवैये की आप वजह मंशियात का शिकार हो सकते हैं, आप सुइसाइड करने की तरफ आपकी सोचें आपको ले जा सकती हैं कि भी मैं, ये दुनिया रहने के काबिल नहीं है, इस दुनिया से चले जाना चाहिए और सारे गमों से छुटकारा हो जाएगा, इस किस्म की सोचें आती हैं लोगों को जो से। डॉक्टर साहब, ये तो सुइसाइड की बड़ी तरफ। बड़ी ख़तरनाक रवैये की तरफ चीज़ें चली जाती हैं। इसीलिए हम यही गवर्नमेंट से हमारी और प्राइवेट इदारों से इल्तिजा है कि खुदारा अपने इदारों में माहिर नफ्सियात रखें, उनका तकर्रर करें कि अगर कोई भी हमारे नौजवान ऐसी सोचों का शिकार होते हैं या डिप्रेशन का शिकार होते हैं, अगर वहाँ पे माहिर नफ्सियात की फैसिलिटीज़ मौजूद होगी तो वो यकीनन माहिर नफ्सियात उनकी ये चीज़ें आइडेंटिफाई करके उनको दूर कर देंगे। अच्छा, एक और जी जी एक डॉक्टर और साहब। हमारे मुआशरे में एक और, मेरे ज़हन में एक बात आई है कि हमारे मुआशरे में समझा जाता है कि अगर हम माहिर नफ्सियात से या साइकाइट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट या कोई भी ह्यूमन माइंड से रिलेटेड जो बंदा है उससे अगर मिलेंगे तो लोग हमें पागल समझेंगे कि जी हम जी, पागल हैं। ये एक बहुत बड़ा एक अजीब सा सोशल प्रेशर है कि हालांकि देखिए ये, हम अपने किसी भी रवैये में अब नॉर्मलिटी को हम सीरियस लेते ही नहीं कि ये हमारी कोई प्रॉब्लम है, जहनी प्रॉब्लम है, कि हम देखिए इसको उसमें, कंसल्ट नहीं अच्छा करते। अच्छा देखिए, उसमें बजाय इसके कि हम सोचें कि जी लोग हमें पागल कहेंगे, आप में एक गलत रवैया, फर्ज करें नशा करने को दिल करता है एक बंदे का, जी जी। तो वो अगर अगर माहिर से मिलके
उसके कंसल्टेंट से मिलके उस सोचों से निजात पाले, या उसका खुदकशी करने को दिल करता है। आप सोचेंगे अगर अगर वो ट्रीटमेंट करवाए अपना और देखते देखते 2-3 हफ्तों में या महीने में ठीक हो जाएगा, और खुदकुशी उसकी करने को जिंदगी दिल बच कर, जाएगी। उसकी तो जिंदगी बच गई और वो जबरदस्त किस्म का अच्छा इंसान बन के मुआशरे के लिए भी फ्रूटफुल साबित होगा वो बंदा, बजाय इससे कि वो शर्माता रहे कि नहीं जी लोग तो मुझे पागल समझेंगे कि आप भी क्यों चले गए माहिर के पास, माहिर नफ्सियात के पास क्यों चले गए, डॉक्टर साहब आप तो आपने पागल हैं। बिल्कुल बजा तौर पर निशानदेही की। हम भी चाहते हैं कि इस मिथ को, इन चीज़ों को ख़त्म किया जाए। जब अगर माहिर नफ्सियात तालीमी इदारों में मौजूद होंगे, कॉलेजेस यूनिवर्सिटी में मौजूद होंगे, तो लोगों के माइंड में इनकी अहमियत वाज़ेह होगी, और जब इनके बिल्कुल फ़ायदे उनके सामने आएंगे, उनके बच्चे बिल्कुल एक अच्छे इंसान के तौर पे एक मुस्बत माइंड के साथ काम कर रहे होंगे, तो उनको इनके इम्पेक्ट मिलेगा। दूसरा, बिल्कुल ये चीज़ भी ख़त्म होगी हमारे माशरे में कि माहिर नफ्सियात से कोई गुफ्तगू करना, मिलना एक पागलपन की निशानी होती है कि आप पागल हैं सही। तो तब भी आप जाके मिलेंगे। ये एक पुरानी हमारी रवायत थी कि ज़हनी बीमारी को बीमारी नहीं समझा जाता था। और हालांकि उस बंदे की आसानी से हेल्प हो सकती है, वो ठीक हो सकता है, जी, लेकिन इस वो वजह से इन वो बिटवीन होता ही नहीं था। या बिल्कुल बिल्कुल वो पागल हो जाता था, तो तब उसे कहते थे ओहो ये पागल हो गया, तो उसको पागल खाने ले जाए। जब ये बस। चीज़ें डेवलप हो रही होती थी, उस वक्त उसको हैंडल नहीं किया जाता था। तो अब हम अपने नाज़रीन से यही कहेंगे कि ये खुदारा इन चीज़ों से निकले, और बहुत शदीद ज़रूरत है कि तालीमी इदारों में, या फ़र्ज़ करें कि तालीमी इदारों में नहीं भी हैं, आपके बच्चों में कोई भी नेगेटिव चीज़ें फ़रोग पा रही हैं, या उनके रवैये एक हद से ज़्यादा एबनॉर्मल हो चुके हैं, तो उनको फ़ौरन आप किसी अच्छे माहिर नफ्सियात से कंसल्ट करें। वो चीज़ें बिल्कुल वहाँ बेहतर हो जाएंगी। बिल्कुल अच्छा डॉक्टर साहब, बिल्कुल, इसमें कोई शक जी नहीं, जी जी, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, देखिए, क्योंकि माहिर नफ्सियात हमारी सोसाइटी में उस तरह लिया नहीं जाता जब तक कोई क्रॉनिक केस ना। डॉक्टर साहब आप भी कंसल्टेंसी कर रहे हैं, तो जी जी आपके पास भी उस वक्त ही केस आते होंगे जब बहुत बिगड़ चुके होते होंगे। जी जी, ज्यादातर बिल्कुल आपकी बात ये बिल्कुल दुरुस्त है। स्पेशली जो पाकिस्तान से हमें हमारी जो क्लाइंटेज होती है, वो बिगड़ने का इंतजार कर रहे होते हैं, छोटे मोटे मसले को मसला ही नहीं समझते। तो वो जब अर्ली स्टेज पे आ जाते, तो बड़े आराम से वो उनको सॉल्व हो चुके होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल आसानी से सॉल्व होने के काबिल होते हैं शुरू में, तो उसको मानना चाहिए हमें, मसला एक है, इशू है, तो उसको मान लें। साइंटिस्ट तो कहते हैं कि एक इशू अगर आपको है, उसको जो ही आपने मान लिया कि ये इशू है, तो समझेंगे 50% रिकवरी तो उसी वक्त हो जाती है आपकी। जी जी, बाकी 50% रिकवरी आप माहिर नफ्सियात के पास या किसी भी मुआलिज के पास चले जाते हैं, बाकी 50% रिकवरी उधर से हो जाती है। वो उसको सॉल्यूशन करता है। सबसे पहली बात कि आइडेंटिफाई करना, उसको एक्सेप्ट करना कि जी ये जी जी प्रॉब्लम जी है, बिल्कुल। उसको ओवरलुक नहीं करना चाहिए। तो अगर अगर आप प्रॉब्लम के ऊपर बैठ जाएंगे और कहेंगे जी प्रॉब्लम तो है ही नहीं, आप उसके ऊपर बैठ के ये कहना शुरू कर देंगे जी मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर तो प्रॉब्लम हल नहीं होगा। हल नहीं होगा, और वो फिर डैमेज करना, फिर एक वक्त आएगा कि वो आपको डैमेज करना शुरू कर देता है, आपकी पर्सनैलिटी को। और फिर बिल्कुल आपकी पर्सनैलिटी डैमेज होती, तो आपके रवैये की वजह से आपके साथ जुड़े हुए लोग भी मुतासिर होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब, मैं एक और स्टूडेंट्स और हमारे नौजवान शिकार रहते हैं बाइपोलर पर्सनैलिटीज़ का। जी जी यानी कि एक तो हकीकत में होते हैं, और ज़हनी तौर पे एक और जगह भी जी रहे होते हैं। अब मोस्टली हमने देखा है कि स्टूडेंट्स ना कोई उन्होंने अपनी एक ड्रीम वर्ल्ड बनाई होती है, उसमें रह रहे जी होते हैं मेंटली तौर पे। और वो जो अपनी लाइफ होती है, जो रियल लाइफ होती है, उसमें वो एक्ट तो कर रहे होते हैं, काम भी कर रहे होते हैं, बिल्कुल ठीक होते हैं, लेकिन साथ साथ एक और लाइफ को भी लेके चल रहे होते हैं। डॉक्टर साहब, इसका इलाज है सर? जी बिल्कुल। देखिए इसमें भी जैसे हमने ऑटिज्म की बात की थी कि बल्कि साइंटिस्ट तो इस चीज को मानते हैं कि हर आज के जदीद दौर में
फर्ज करें एक बीमारी है जो 10 लोगों में है, तो 10 के 10 डिफरेंट, उनका ट्रीटमेंट एक ट्रीटमेंट नहीं एक सुजेस्ट जैसा किया नहीं, जा सकता क्योंकि कि 10 के 10 सबका माइंड डिफरेंट होता है, बिहेव अपना डिफरेंट। अपना 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 उनका ट्रीटमेंट होगा। तो जी बाइपोलर का भी बिल्कुल इसमें डेफिनेटली ट्रीटमेंट हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता कि बिल्कुल वो ताकि नॉर्मल। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि सबसे पहले ये तस्लीम करना कि हम में ये इशू है, ये जरूरी है कि इशू तस्लीम कर लिया जाए। उसके बाद मुआलिज के पास जाया जाए, उसको मौका दिया जाए कि वो आपको ट्रीटमेंट करके, किसी भी किस्म का ट्रीटमेंट के बाद आपको नॉर्मल इंसान बनाने की कोशिश की जाए। और उस कोशिश में मोर देन 80% माशाल्लाह रिजल्ट्स के चांसेस होते हैं कि आप 80% 90% तक अगर या 80-90% है तो ये तो फिर बड़े हेल्दी चांसेस हुए कि बिल्कुल बिल्कुल चांसेस हैं। और सब। अगर आप कॉपरेट करेंगे, कोई किसी किस्म के भी जो जहनी मसाइल हमारे होते हैं, अगर आप विलिंग हैं कि मैं ठीक होना चाहता हूँ या होना चाहती हूँ, तो फिर तो यकीन करें कि वंडर्स हो सकते हैं, बहुत जबरदस्त किस्म के और क्विक रिजल्ट्स मिल सकते हैं अगर आप विलिंग हैं। अगर आपकी ख्वाहिश है कि मैं भी बिल्कुल नॉर्मल और जबरदस्त और अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए दुनिया में आया हूँ या आई हूँ, फिर तो आपका मुआलिज वंडर्स कर सकता है कि जल्द अज जल्द आपको नॉर्मल ह्यूमन बीइंग बनने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आप फरमा रहे थे कि हमारे यहाँ ये जो नफसियाती प्रॉब्लम्स हैं इसकी तरफ जी तवज्जो नहीं दी जाती। एक उसकी बड़ी वजह हमारे यहाँ का अजीब सा एक सोशल प्रेशर है कि जी लोग हमें कहेंगे ये पागल हो गया है या इसका दिमाग ठीक नहीं है, इस वजह से हमारे नफ्सियात के पास जा रहा है। सही। लेकिन आप वेस्ट में रहे हैं, वहाँ की सोसाइटी को भी आपने देखा है, वहाँ तो ऐसी बात नहीं है। नहीं नहीं, वहां तो बिल्कुल नॉर्मल चीज। जैसे देखिए ना, फर्ज करें कि एक बंदे की उंगली में चोट लग गई, खून निकलना शुरू हो गया, जी जी उसने जाके बैंडेज करवाया और वो खून निकलना बंद हो गया। इसी तरह पूरी दुनिया में माना जाता है कि अगर आपका कोई जहनी मसला है, कोई सोचों का मसला है, कोई डिप्रेशन है, कुछ कुछ भी है, तो आप जाके अपने मौले से डिस्कस करें उसको। जैसे आपने उस जख्मी उंगली को लेके चले गए थे, इसी तरह आपका दिमाग अगर तकलीफ दे रहा है आपको, आपकी सोचें तकलीफ दे रही हैं, तो आप जाके ट्रीटमेंट कराएं। उसमें तो कोई इशू ही कोई नहीं। और लोग माशा इसीलिए देखें, इसीलिए बाहर के मुल्कों में लोगों की जिंदगियां लंबी हैं और वो खुश रहते हैं ज्यादातर, क्योंकि वो उन्हें कोई भी इशू आता है उसको मानते हैं कि भी ये इशू है और उसके रिजॉल्व की तरफ चल पड़ते हैं। फिर मुआवजे भी मिल जाते हैं, और ट्रीटमेंट मिल जाता है, सारा कुछ मिल जाता है। और उनका माशरा भी हेल्दी माशरा रहता है। हेल्दी मुआशरा होता है कि एक दूसरे के मामलात में टांग नहीं अड़ाते, खुश रहते हैं। और और दूसरों को भी खुश रहने देते हैं, उसको उनके खुश खिलाफ रहने देते। साजिशों में मसरूफ नहीं रहते। क्योंकि ये तरबियत का भी असर हो जाता है ना, कि चले अगर स्टूडेंट्स लेवल, छोटे बच्चों को, बड़े बच्चों को भी तरबियत दी जाए कि भी अपनी जिंदगी गुजारनी है, तकलीफ दे नहीं बनना, ना जी अपने लिए ना मुआशरे के लिए, जी, तो फिर उनको उम्मीद स्कूल कर सकते हैं कि हम एक बेहतर मुआशरा बनाने में तश्कील दिया कामयाब जा होंगे। सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो तो स्कूलों पे भी उनकी एक अच्छी तरबियत की जाती है, तालीम भी अच्छी दी जाती है और माहिर नफ्सियात भी मौजूद होते हैं, ताकि वो उनके ज़हनी रुझान को देखते हुए वो उनकी नशोनुमा एक बेहतर अंदाज में की जा सके और एक हेल्दी माइंड को परवान चढ़ाया जा सके, ना कि एक ऐसा दिमाग जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के बीमारियां जन्म ले रही हों और उनको हम जन्म लेने दें। हाँ जी। डॉक्टर साहब, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू हो रही थी। इंशाल्लाह हम आइंदा प्रोग्राम में आपसे फिर दरख्वास्त करेंगे ऐसे ही किसी जी मौजू पे। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने अपने बहुत ही कीमती वक्त से हमें नवाजा। जी। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।